आज हम बनाएंगे व्रत के लिए समा के चावल की बॉल और टिक्की। दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनेंगी। इसमें हम घी का यूज़ कम करेंगे, बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये समा के चावल, इन्हें सामक, मोरधन, मुरैया, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये पौना कप चावल वज़न में 150 ग्राम अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लिए हैं। तो इनका पानी हटा देते हैं और जार में डालते हैं और पीसने के लिए जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। ये एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया, बारीक पीसा है और इसे पीसने में 2 टेबल स्पून पानी लगा है। अब आइए गैस के पास। ये चावल का जो पेस्ट बनाया है वो आप एक कढ़ाई में डाल दीजिए। जार में पानी डाल के ले लेते हैं। आधा कप जार में पानी डाल के ले लिया था और ये आधा कप और यानी 1.5 कप पानी हमने डाल दिया है। पौना कप चावल थे, चावल की मात्रा का दुगना पानी। और ये आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं की है। ये चावल पानी अच्छे तरीके से घुल गए। अब फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाता। फ्लेम अभी तेज़ है। स्पैतुला को कढ़ाई के तले में चलाइए, ये तले में लगना नहीं चाहिए। इसे चलाते हुए 3 मिनट ही हुए हैं अभी, और 3 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लग गया। और देखिए इसमें ये थोड़ा सा कुक होने लगा है, गांठें आने लगी हैं। अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे चलाने का पूरा ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी चलाइए। देखिए गाढ़ा होता जा रहा है, बस आप इसे चलाते रहिए अच्छे तरीके से। इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो गए और ये डो फॉर्म में आ चला। इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच घी, मिला दीजिए और फ्लेम को अब बिल्कुल स्लो कर लेते हैं और स्लो फ्लेम पर थोड़ा सा और इसे कुक कर लेते हैं। ये डो फॉर्म में आ गया है। अभी हम इसे 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए और कुक करेंगे। हल्का सा सख्त डो बनाना है, अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। डो हो गया तैयार। अब बनाएंगे स्टफिंग। तो ये 3 बॉयल आलू ले लिए हैं, वज़न में 175 ग्राम है। इसको तोड़ लेते हैं, पहले एकदम बारीक तोड़ना है। इसे मैशर से कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बारीक हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक या स्वादानुसार, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। ताज़ा मिर्च को कूट कर डालें या क्रश करके डालें। आधा छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और ये आधा नींबू, इसका रस निचोड़ कर डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। मैं वही मसाले यूज़ कर रही हूँ जो व्रत में खाए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई मसाला नहीं खाते हो तो वो आप छोड़ सकते हैं। और ये टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। अब इस स्टफिंग से हम छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। ये पूरी स्टफिंग से बॉल बनाकर तैयार कर ली। और अभी तक ये डो गरम है तो थोड़ा सा इसे पलट लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा अलट पलट लिया तो अब ये छुआ जा सकता है। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लगा के और इसको हमने एकदम डो फॉर्म में ला दिया है। हाथ पर घी थोड़ा सा ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चिपकता है। देखिए ये बन गया एकदम सॉफ्ट डो। अब इसकी बॉल बनाएंगे तो थोड़ा सा डो निकाल लेते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। इसके जो स्टफिंग है उसे डबल साइज चाहिए, तो इतने बड़े बड़े टुकड़े बना लेते हैं, छोटे वाले नींबू के आकार के। थोड़ा सा घी लगाया हाथ पर और एक टुकड़ा उठा लिया और इसे गोल कर लिया, दबाया, प्याले जैसा बना लिया। बीच में थोड़ा मोटा रखेंगे, किनारे पतले करते जाएंगे इस तरीके का। अब इसके अंदर रखेंगे एक स्टफिंग का टुकड़ा और इसे बंद करेंगे। बस पूरी तरीके से बंद करना है। गोल कर दीजिए वापस। इस तरह की बॉल बना लीजिए।
अगर आपको लगे ये हाथ पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए। ट्रे में थोड़ा सा घी लगा कर ले लिया है ताकि जब हम बॉल इसके ऊपर रखें तो वो चिपके ना। ये बॉल हमने बना लिए। अब हम बनाएंगे टिक की शेप में। तरीका वही है, इसको चपटा किया और इस तरीके से प्याला बनाया, ये स्टफिंग बंद किया उसी तरीके से बिल्कुल और गोल कर लिया। और थोड़ा सा शेप में चेंज करने के लिए हम इसे हल्का सा दबा रहे हैं। चारों ओर से एक जैसा ज़रूर कर दीजिए, कहीं से फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। स्टफिंग एकदम पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, ऐसा बना रहे हैं। कुछ पीस टिक्की शेप के बना लेते हैं। ये सारे बॉल और टिक्की बनाकर तैयार कर लिए। इन्हें स्टीम करने के लिए ये छलनी ले ली है, इसको थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीज कर लेंगे और ये बॉल इसमें अरेंज कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगानी है, एकदम चिपका कर नहीं लगाना इन्हें। और ये टिक्की भी जितनी आ जाए इसमें लगा देते हैं और बाकी की जो बची हुई हैं उन्हें अलग से स्टीम कर लेंगे। इसमें बस इतनी ही आएंगी। अब गैस के पास चलते हैं। इस बर्तन में 3 कप पानी डालकर हमने गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छी सी भाप आने लगी है इसमें। अब ये छलनी इसके ऊपर रख देंगे। आप इन्हें प्रॉपर स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। इन्हें ढक देते हैं। अब इन्हें 9 से 10 मिनट स्टीम कर लेंगे। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आप नवरात्रि के व्रत में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो का यूज़ करते हैं? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। इन्हें 10 मिनट कुक कर लिया और ये देखिए बहुत अच्छे से कुक होकर तैयार हो गए हैं। शाइनिंग आ गई है इनके ऊपर, कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब इन्हें ठंडा होने देते हैं। हाँ, ये ठंडे हो गए, ये पूरी तरीके से कुकड है। आप इन्हें चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे और इन्हें लपेट लेंगे और इसे चारों तरफ कर दिया। फ्लेम लो मीडियम और इन्हें सिकने के लिए हम ऐसे लगा देंगे। दोनों ओर से हल्का हल्का क्रिस्प कर लेते हैं। इन्हें कुक होते हुए 3 मिनट हो गए और इन्हें पलटते हैं तो ये हल्के गुलाबी हो गए नीचे की ओर से। बस दूसरी ओर से भी ऐसे ही गुलाबी से सेक लीजिए और ये देखिए दूसरी ओर से भी ये गुलाबी सिक गए। बस इतना ही गुलाबी सेकना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इन्हें निकाल के रख लेते हैं। अब ये कढ़ाई में 1-1.5 चम्मच घी बचा है। इस घी में हम ये बॉल फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए और ये लिया है हमने 1/4 छोटी चम्मच जीरा। हल्का सा भूनिए इसे और ये मैंने 2 मिर्च काट के ले लिए हैं और 3 मिर्च साबुत ले लिए हैं। इनको भी इसी में डाल के हल्का सा चला लिया। ये 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च, हल्का सा ऊपर से लपेटने के लिए, और 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक। इन सबको मिला लिया और ये जो बॉल है वो इसके अंदर और 1 मिनट इन मसालों के साथ कोट करते हुए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये ऊपर से थोड़े से मसाले लग जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इनके अंदर। और ये साबुत मिर्च हमने डाली है, किसी को तीखा खाना हो तो ये मिर्च खा सकते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी इनके ऊपर डाल देते हैं। समाके राइस के व्रत वाले बॉल और टिक्की दोनों बनकर तैयार हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इनके साथ में बनाइए व्रत वाली चटपटी चटनी। और इन्हें बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इन्हें स्टीम करें तो ज़्यादा देर तक नहीं करें, 9 से 10 मिनट तक स्टीम करना है। ये पूरी तरीके से कुक हो जाते हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर तक स्टीम करेंगे तो ये फट जाएंगे। नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक दिन आप ये खाना ज़रूर बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे बताइए कैसे लगा, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।